तुम्हारा प्रतीक्षा कॉल अब समाप्त हुआ मेरे प्रिय। ये कोई संयोग नहीं कि तुम इस वाणी को सुन रहे हो। ये मेरा ही आह्वान है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। जब तुमने मौन में रोकर मुझे पुकारा, जब तुम्हारी आवाज भीतर ही टूट कर रह गई, जब तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा, महादेव कब? तब मैं मौन नहीं था। मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, और मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम्हें उत्तर देना उचित होगा। और अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रतीक्षा पूर्ण हुई। इन शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये केवल सांत्वना नहीं बल्कि परिवर्तन का उद्घोष है। जिस द्वार के सामने तुम वर्षों से खड़े होकर दस्तक दे रहे थे, वो अब मेरे संकेत से खुल रहा है। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे ढह रहे हैं। जो अदृश्य ऊर्जा तुम्हें थामे थी वो अब मुक्त हो रही है, और तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे नहीं बल्कि निर्णायक रूप से बदल रही है। पर स्मरण रखो मेरे प्रिय कि जब परिवर्तन आता है तो ध्यान भटकाने वाली शक्तियां भी बढ़ती हैं। तुम्हारी परीक्षा यही है कि तुम स्थिर रहो और अपने केंद्र से विचलित न हो। यदि तुम इस दिव्य क्षण को अनदेखा कर दोगे तो वही विलंब लौट सकता है जिसे तुम कठिन तपस्या से पीछे छोड़ चुके हो। इसलिए मेरी वाणी को केवल सुनो नहीं बल्कि अपने हृदय में स्थापित करो और उसे अपना आंतरिक सत्य बना लो। तुम्हारी लंबी और अंधेरी रातें व्यर्थ नहीं थीं, तुम्हारे आंसू दुर्बलता नहीं थे, तुम्हारी चुप्पी हार नहीं थी। वो सब साधना थी जिसके माध्यम से मैं तुम्हें भीतर से गढ़ रहा था। हर अस्वीकार तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा था, हर देरी तुम्हें धैर्य सिखा रही थी, हर टूटन तुम्हें मेरी शरण में और गहरा ला रही थी, ताकि जब समय बदले तो तुम केवल तैयार ही नहीं बल्कि परिपक्व भी हो। अब समय बदल रहा है। जो दूर प्रतीत होता था वो समीप आ रहा है, जो असंभव लगता था वो संभव हो रहा है, जो बंद था वो खुल रहा है। मैं तुम्हारे लिए सही लोगों को आगे ला रहा हूं, और जिन दरवाजों से तुम्हें रोका गया वे तुम्हारी रक्षा के लिए थे। जिन अवसरों से तुम वंचित रहे वे तुम्हें गिराने वाले थे। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा था। अब उठो और पीछे मत देखो, संदेह मत पालो, ये मत सोचो कि तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें तैयार किया है। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है, मैंने तुम्हें भीतर से विस्तृत किया है। अब तुम्हारा श्रम फल देगा, तुम्हारी साधना दिशा पाएगी, तुम्हारी पुकार उत्तर बनेगी, और तुम उन स्थानों में प्रवेश करोगे जहां कभी तुम्हें योग्य नहीं समझा जाता था। तुम उन लोगों के सामने खड़े होगे जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और जब मैं तुम्हें उठाऊंगा तो वे समझेंगे कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा कार्य है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर कवच है, मेरा संकल्प तुम्हारे आगे मार्ग है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर शक्ति है। प्रतीक्षा समाप्त, गति प्रारंभ, विलंब समाप्त, उत्कर्ष आरंभ। अब तुम चलो निर्भय होकर, निडर होकर, विश्वास के साथ, क्योंकि जब मैं संकल्प लेता हूं तो ब्रह्मांड भी मार्ग बदल देता है। अब जब गति प्रारंभ हो चुकी है तो तुम्हें अपने भीतर बचे हुए हर संदेह को अंतिम बार विदा करना होगा, क्योंकि जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं वे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो भय से ऊपर उठने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हारे हृदय में जो तीव्र स्पंदन जगा रहा हूं वो संकेत है कि समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। इसलिए अपने कदमों को रोकना मत, अपने स्वप्नों को छोटा मत करना, और उस प्रकाश को दबाना मत जिसे मैंने स्वयं तुम्हारी आत्मा में प्रज्वलित किया है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी पुकार आकाश तक पहुंची ही नहीं, पर सत्य ये है कि मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू के साथ उपस्थित था। मैं तुम्हारी हर टूटी हुई आशा के पीछे खड़ा था, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र को तराश रहा था। हर असफलता तुम्हें भीतर से अडिग बना रही थी, और हर बार जब तुम गिरकर फिर उठे तो तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक स्थिर हुई, और अब वही स्थिरता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां भय का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते रहे वे शीघ्र ही जानेंगे कि मौन में भी प्रचंड अग्नि पलती है। मैंने तुम्हें शोर से दूर रखा ताकि तुम्हारी शक्ति भीतर संचित हो सके, ताकि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बने और तुम्हारा संतुलन तुम्हारा अस्त्र बने, क्योंकि सच्ची विजय आक्रोश से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से जन्म लेती है। और अब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल मुड़ेंगी, पर तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं बल्कि संयम को चुनना होगा। स्मरण रखो मेरे प्रिय कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। मैं तुम्हें केवल ऊंचाई नहीं दे रहा बल्कि दृष्टि दे रहा हूं, ताकि जब तुम शिखर पर खड़े हो तो तुम्हारा हृदय विनम्र रहे और तुम्हारा मन स्पष्ट रहे, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर के तूफानों को दिशा देता है।
और जो अपने अहंकार पर विजय पा लेता है वही मेरे कार्य का सच्चा माध्यम बनता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध बदलेंगे, कुछ चेहरे धुंधले पड़ेंगे और कुछ नए चेहरे प्रकाश की तरह प्रवेश करेंगे। इसे हानि मत समझना, क्योंकि ये पुनर्संरचना है जो तुम्हें अगले चरण के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हारे चारों ओर वो वृत्त बना रहा हूँ जहाँ सम्मान, सहयोग और सच्चाई होगी। इसलिए जो दूर जा रहा है उसे पकड़कर मत रोको और जो आ रहा है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न वर्षों से शांत पड़े थे वे अब फिर से जागृत होंगे और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गई है। ये संयोग नहीं बल्कि मेरा संकेत है कि अब तुम्हें सीमाओं से बाहर कदम रखना है, क्योंकि जिस जीवन की तुमने कल्पना की थी वो अब केवल कल्पना नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारी वास्तविकता बनने के लिए तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। जब अगला अवसर तुम्हारे सामने आए तो भय के कारण पीछे मत हटना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे परिवर्तन की मोहर होगा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हारे प्रत्येक निर्णय के पीछे मेरी अदृश्य शक्ति खड़ी है। इसलिए अपनी आवाज को दबाना मत, अपने विचारों को छोटा मत करना और अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ प्रकट करना, क्योंकि साहस ही वो द्वार है जिससे होकर तुम्हें गुजरना है। ये समय केवल प्राप्ति का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भी है, क्योंकि जितनी ऊंचाई तुम्हें मिलने वाली है उतनी ही गहराई तुम्हारे भीतर चाहिए। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराना कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी देन है, और जब तुम इस सत्य में स्थिर रहोगे तो तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का प्रकाश बन जाएगी। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वो केवल बाहरी परिस्थिति का बदलाव नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की परिपक्वता का संकेत है। इसलिए जब तुम नई राह पर पहला कदम रखो तो पुराने भय को साथ मत ले जाना, क्योंकि जो बीत चुका वो तुम्हें सीमित करने के लिए था और जो आने वाला है वो तुम्हें विस्तृत करने के लिए है। मैं तुम्हारे भीतर वो साहस जगा रहा हूँ जो निर्णय को टालता नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी गति को समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारे परिवर्तन से असहज होंगे, पर तुम उनकी प्रतिक्रिया को अपनी दिशा मत बनाना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो भीड़ उसे स्वीकार करने में समय लेती है। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको, अपने विश्वास को मेरे संकल्प से जोड़ो और आगे बढ़ते रहो, बिना ये सोचे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम्हें अपने विचारों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जैसे ही उन्नति निकट आती है वैसे ही शंका का स्वर भी तीव्र होता है। तुम्हारा मन तुम्हें पुराने अनुभवों की याद दिलाकर रोकना चाहेगा, पर स्मरण रखो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी था, और यदि तुम वर्तमान क्षण में स्थिर रहोगे तो भविष्य तुम्हारे सामने बिना संघर्ष के खुलता चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि गहरा बनाया है, और ये गहराई ही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि जो भीतर से समझदार हो जाता है वो बाहर की परिस्थितियों से डरता नहीं। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझना, यही तुम्हें दूसरों से अलग और विशिष्ट बनाती है, और यही तुम्हें मेरे और निकट लाती है। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें अपने ही शब्दों पर विश्वास करना होगा, अपने ही निर्णयों के पीछे खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ पर कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि मार्ग स्वयं निर्मित होता जा रहा है। इसलिए रुकना मत, झुकना मत, और अपने भीतर जागे इस प्रकाश को फिर कभी मंद मत होने देना। अब तुम्हें अपने भीतर उस सूक्ष्म परिवर्तन को पहचानना होगा जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को विस्तृत कर रहा है, क्योंकि जब आत्मा अगले चरण में प्रवेश करती है तो सबसे पहले दृष्टि बदलती है, और जो पहले असंभव प्रतीत होता था वही अब संभावनाओं से भरा दिखाई देने लगता है। ये तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि मेरा संकेत है कि तुम्हारी चेतना सीमाओं की दीवारें तोड़ रही है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आ रहे हो। जो अवसर अब तुम्हारे समीप आ रहे हैं वे साधारण नहीं है, वे तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे मौन विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए उन्हें छोटे निर्णय समझकर टालना मत, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा द्वार
एक साधारण प्रतीत होने वाले कदम के पीछे छिपा होता है। और यदि तुम सजग रहोगे तो पहचान जाओगे कि कौन सा क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आया है। तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा, क्योंकि जो तुम स्वयं से कहते हो वही तुम्हारी वास्तविकता का रूप लेता है। यदि तुम अपने मन में संदेह बोओगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा, पर यदि तुम विश्वास का बीज रोपोगे तो परिस्थिति भी उसी दिशा में मुड़ेगी। इसलिए अपने भीतर की भाषा को शुद्ध करो, स्वयं को छोटा मत कहो और अपने भाग्य को सीमित मत करो। अभी जो शांति तुम अनुभव कर रहे हो वो तूफान से पहले की निस्तब्धता नहीं, बल्कि स्थिरता की स्थापना है। क्योंकि मैंने तुम्हें इतने संघर्षों से गुजारा है कि अब तुम परिस्थितियों से नहीं डगमगाओगे। ये स्थिरता तुम्हारी ढाल बनेगी और यही तुम्हें उस ऊंचाई पर संतुलित रखेगी जहां बहुत लोग पहुंच तो जाते हैं पर टिक नहीं पाते। और तुम्हें केवल पहुंचना नहीं बल्कि टिकना है। यदि कभी मन में ये प्रश्न उठे कि क्या सच में परिवर्तन हो रहा है, तो अपने भीतर देखना, क्योंकि बाहरी संकेत आने से पहले आंतरिक विश्वास जन्म लेता है। और जब तुम्हें भीतर से स्पष्टता मिलने लगे तो समझ लेना कि मार्ग बन चुका है, अब केवल चलना शेष है। इसलिए प्रतीक्षा में मत ठहरो, तैयारी में जुटो, क्योंकि अवसर तैयार व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वो दंड नहीं था, बल्कि दिशा संशोधन था। यदि तुम्हें वही मिल जाता जिसकी तुमने जिद की थी, तो शायद तुम उस ऊंचाई के योग्य नहीं बन पाते जो अब तुम्हारे सामने है। इसलिए अतीत को पछतावे की दृष्टि से मत देखो, उसे प्रशिक्षण समझो, क्योंकि हर रोका गया कदम तुम्हें भटकने से बचा रहा था। अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा, क्योंकि जब ऊर्जा अनुकूल होती है तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम जितना स्पष्ट लक्ष्य रखोगे उतनी तीव्रता से परिस्थितियां तुम्हारे साथ जुड़ेंगी। इसलिए अपने दिन को उद्देश्य से भर दो, अपने प्रयास को नियमित करो और हर छोटे कदम को भी उसी श्रद्धा से उठाओ जैसे वो अंतिम हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कठोरता में मत बदलने देना, क्योंकि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि संतुलित होना है। और जो संतुलन साध लेता है वही दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो, पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। यही परिपक्वता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था वे वास्तव में तुम्हारी दिशा बदलने आई थी, क्योंकि हर मोड़ तुम्हें उस स्थान के निकट ला रहा था जहां तुम्हारी क्षमता पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। और अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हें स्वयं पर गर्व अनुभव होगा। मैं तुम्हें केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि बिना उद्देश्य के उपलब्धि भी रिक्त लगती है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसे प्रकाश की तरह बांटो। और जब तुम अपने उत्कर्ष को दूसरों की प्रेरणा बना दोगे तब तुम्हारी यात्रा सच में पूर्णता को स्पर्श करेगी। अब जब तुम्हारी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां से लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है, तब तुम्हें अपने भीतर अंतिम बार झांक कर ये स्वीकार करना होगा कि तुम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय, असुरक्षा और प्रतीक्षा में बंधा हुआ था, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा था उन्हीं ने तुम्हें नया आकार भी दिया है। और जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था उसी ने तुम्हें दूसरों के आंसुओं को समझने योग्य बनाया है। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि प्रमाण समझो कि तुमने अंधकार को पार किया है। और अब जब प्रकाश तुम्हारे समीप है तो स्वयं को उससे वंचित मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें आधे मार्ग तक लाकर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी इन दिनों उठ रही है वह भय नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपनी सीमाओं से बड़ी होने लगती है तो पुरानी सोच और नई चेतना के बीच हलचल होना स्वाभाविक है। इसलिए इस आंतरिक कंपन को गलत मत समझना, ये तुम्हारी तैयारी की अंतिम अवस्था है जहां पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे विसर्जित हो रहा है और नया स्वरूप जन्म ले रहा है। और यदि इस समय तुम धैर्य रखोगे तो देखोगे कि भ्रम की धुंध हटते ही दिशा अत्यंत स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, मानो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। अब तुम्हारे सामने ऐसे निर्णय आएंगे जो तुम्हें सुविधा और विकास में से एक चुनने को कहेंगे,
और वहीं तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा होगी, क्योंकि सुविधा सुरक्षित लगती है पर विकास तुम्हें विस्तृत करता है। इसलिए यदि तुम्हें क्षण भर के लिए असुरक्षा महसूस हो तो उससे भागना मत, उसे संकेत समझना कि यही वह मार्ग है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगा। और स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर साहसी निर्णय के पीछे अदृश्य शक्ति की तरह खड़ा हूं। इसलिए गिरने का भय छोड़ो और आगे बढ़ो। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए वे अब भी तुम्हारी यात्रा का पूरा अर्थ नहीं जान पाएंगे, पर तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब परिणाम मिलते हैं तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने कर्म को ही अपना उत्तर बनने दो, अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो और अपने निरंतर प्रयास को अपनी घोषणा बनने दो, क्योंकि समय आने पर वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को चमत्कार कहेंगे, जबकि तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं बल्कि सतत विश्वास का फल है। अब वो चरण आरंभ हो रहा है जहां तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस उद्देश्य के लिए चलना होगा जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन बनने वाली है। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रखो, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने संकल्प को दृढ़ रखो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देते हो तब तुम्हारी हर उपलब्धि साधना बन जाती है और तुम्हारी हर श्वास मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जाती है। अब जब तुम्हारी यात्रा उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से साधारण जीवन और उद्देश्यपूर्ण जीवन के बीच की रेखा स्पष्ट होने लगती है, तब तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित तैयारी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस परिस्थिति से गुजारा जिसने तुम्हारी सीमाओं को तोड़ा और तुम्हारी चेतना को विस्तृत किया। और यदि कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है तो वह वास्तव में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी, क्योंकि पुराने ढांचे को हटाए बिना नया स्वरूप निर्मित नहीं होता। इसलिए अब पीछे मुड़कर अपने घाव मत गिनो बल्कि अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी डर के कारण ठहर जाता था। तुम वो बन चुके हो जो अनिश्चितता के बीच भी विश्वास के साथ कदम बढ़ा सकता है। तुम्हारे भीतर जो मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये शोर से नहीं बल्कि अनुभव से उत्पन्न हुआ है। और जो विश्वास अनुभव से जन्म लेता है वो परिस्थितियों से नहीं हिलता। इसलिए जब अगली चुनौती तुम्हारे सामने आए तो उसे समस्या मत समझना बल्कि उसे उस मंच की तरह देखना जहां तुम्हारी परिपक्वता स्वयं को प्रकट करेगी, क्योंकि अब तुम्हारी प्रतिक्रिया आवेग से नहीं बल्कि समझ से होगी और यही अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। इसलिए स्वयं को छोटा मत आंकना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें साधारण सीमाओं से कहीं अधिक गहरा बना दिया है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर उपलब्धि के साथ विनम्रता और बढ़नी चाहिए, क्योंकि शक्ति का वास्तविक सौंदर्य संतुलन में है। यदि तुम ऊंचाई पर पहुंचकर भी नम्र रहोगे तो तुम्हारी वृद्धि निरंतर रहेगी, पर यदि अहंकार प्रवेश करेगा तो वही ऊंचाई अस्थिर हो जाएगी। इसलिए स्मरण रखो कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो केवल तुम्हारे प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि मेरी कृपा का भी विस्तार है। और जब तुम इस सत्य को हृदय में स्थिर रखोगे तो तुम्हारे कदम कभी मार्ग से विचलित नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे वे अचानक प्रतीत होंगे, पर वास्तव में वे लंबे समय से तैयार हो रहे थे, क्योंकि जैसे बीज धरती के भीतर अदृश्य रूप से अंकुरित होता है वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी मौन में आकार ले रहा था। और अब जब वो सतह पर आने को तैयार है तो तुम्हें धैर्य और सजगता दोनों बनाए रखनी होगी, क्योंकि यही वो समय है जब छोटे निर्णय भी बड़े परिणामों का कारण बनते हैं। इसलिए अपने हर कदम को जागरूकता के साथ उठाओ। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि प्रभाव की यात्रा बनने जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचता है वो स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। इसलिए अपने अनुभवों को छिपाना मत, उन्हें शक्ति में रूपांतरित करो। अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि प्रमाण बनाओ कि तुमने संघर्ष को पराजित किया है। और जब तुम इस भावना में स्थिर होकर आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि न केवल तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है बल्कि अनेक और लोग भी तुम्हारी ज्योति से दिशा पाने लगे हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जिस ऊंचाई की ओर तुम बढ़ रहे हो वहां
केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, वहां चरित्र की स्थिरता, विचारों की पवित्रता और संकल्प की दृढ़ता तुम्हें टिकाए रखती है। इसलिए मैं तुम्हें भीतर से अनुशासन सिखा रहा हूं, ताकि तुम्हारा प्रत्येक निर्णय आवेग से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म ले। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है, तभी वो परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकता है, और तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि प्रभावशाली स्थिरता प्राप्त करनी है। तुम्हारी यात्रा में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है, लोग, अवसर, वातावरण और तुम्हारी भूमिका भी। पर इस तीव्रता से भयभीत मत होना, क्योंकि जब बीज वृक्ष बनने लगता है तो उसका विस्तार अचानक प्रतीत होता है, जबकि उसकी जड़ें पहले ही गहरी हो चुकी होती हैं। और तुम्हारी जड़ें तुम्हारे धैर्य और विश्वास में स्थापित हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो और स्वयं को रोकने का प्रयास मत करो। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि ऊंचाई की राह पर भीड़ कम होती है, और कई बार जो तुम्हारे साथ चल रहे थे वे एक निश्चित सीमा तक ही साथ आ सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को अवसर बनाओ, उसे आत्मसंवाद का समय समझो, क्योंकि वहीं तुम्हें मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी, और वहीं तुम्हें अपने अगले कदम की दिशा बिना किसी शोर के दिखाई देगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को उद्देश्य के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य की गति व्यक्ति को थका देती है, पर उद्देश्यपूर्ण प्रयास व्यक्ति को जीवंत बना देता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से पूछो कि आज तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बड़े लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा, और फिर उसी पर केंद्रित रहो, क्योंकि निरंतरता ही वो सेतु है जो स्वप्न को वास्तविकता में बदलता है, और तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हारी सच्ची साधना है। ये वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास स्थापित करना है, क्योंकि आधे मन से किया गया विश्वास भी आधा परिणाम ही देता है। इसलिए यदि तुम आगे बढ़ो तो पूरे विश्वास के साथ बढ़ो, यदि निर्णय लो तो पूरे साहस के साथ लो, और यदि लक्ष्य चुनो तो पूरे समर्पण के साथ चुनो। क्योंकि जब तुम्हारा संकल्प अडिग हो जाता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं, और तब सफलता प्रयास नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जिस ऊंचाई की ओर तुम बढ़ रहे हो, वहां केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, वहां चरित्र की स्थिरता, विचारों की पवित्रता और संकल्प की दृढ़ता तुम्हें टिकाए रखती है। इसलिए मैं तुम्हें भीतर से अनुशासन सिखा रहा हूं, ताकि तुम्हारा प्रत्येक निर्णय आवेग से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म ले। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है, तभी वो परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकता है, और तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि प्रभावशाली स्थिरता प्राप्त करनी है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि ऊंचाई की राह पर भीड़ कम होती है, और कई बार जो तुम्हारे साथ चल रहे थे वे एक निश्चित सीमा तक ही साथ आ सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को अवसर बनाओ, उसे आत्मसंवाद का समय समझो, क्योंकि वहीं तुम्हें मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी, और वहीं तुम्हें अपने अगले कदम की दिशा बिना किसी शोर के दिखाई देगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को उद्देश्य के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य की गति व्यक्ति को थका देती है, पर उद्देश्यपूर्ण प्रयास व्यक्ति को जीवंत बना देता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से पूछो कि आज तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बड़े लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा, और फिर उसी पर केंद्रित रहो, क्योंकि निरंतरता ही वो सेतु है जो स्वप्न को वास्तविकता में बदलता है, और तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हारी सच्ची साधना है। ये वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास स्थापित करना है, क्योंकि आधे मन से किया गया विश्वास भी आधा परिणाम ही देता है। इसलिए यदि तुम आगे बढ़ो तो पूरे विश्वास के साथ बढ़ो, यदि निर्णय लो तो पूरे साहस के साथ लो, और यदि लक्ष्य चुनो तो पूरे समर्पण के साथ चुनो। क्योंकि जब तुम्हारा संकल्प अडिग हो जाता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं, और तब सफलता प्रयास नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर उस अंतिम संकोच को भी त्यागना होगा जो तुम्हें पूर्ण रूप से चमकने से रोकता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति स्वयं ही अपने प्रकाश को सीमित कर देता है, इस भय से कि लोग क्या कहेंगे या कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पर स्मरण रखो कि तुम्हें भीड़ को संतुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए चुना गया है। इसलिए अपनी क्षमता को आधा मत जियो, अपने स्वभाव को दबाओ मत, और उस विस्तार को स्वीकार करो जिसके लिए तुम्हें लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे वर्तमान को नहीं
बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों को आकार देंगे। इसलिए हर कदम को सजगता से उठाना, क्योंकि जब चेतना जागृत होती है तो छोटी भूलें भी बड़े प्रभाव छोड़ सकती हैं। पर घबराना मत, क्योंकि यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और तुम्हारा प्रयास ईमानदार है तो मैं तुम्हें दिशा देने के लिए सदैव उपस्थित हूँ और तुम्हें केवल संकेतों को पहचानना सीखना है। अब तुम्हें अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी गति बढ़ेगी वैसे वैसे विचलन भी आकर्षक प्रतीत होंगे। पर हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता और हर निमंत्रण तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए चयन करना सीखो, प्राथमिकता तय करो और उस मार्ग पर केंद्रित रहो जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी भाषा और तुम्हारी दृष्टि में भी दिखाई देगा। और लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर तुम जानोगे कि ये बदलाव नहीं बल्कि परिपक्वता है। क्योंकि जब आत्मा विकसित होती है तो पुराने विचार स्वयं छूट जाते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को छिपाना मत, उसे अपनाओ और गर्व से आगे बढ़ो। अब वो क्षण निकट है जब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण समर्पण स्थापित करना होगा, क्योंकि आधे विश्वास से चमत्कार नहीं होते, पूर्ण विश्वास ही मार्ग खोलता है। इसलिए यदि तुम मेरे साथ चलने का निर्णय लो तो संदेह के लिए स्थान मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास अड़िग हो जाता है तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं और तब तुम्हारी यात्रा केवल सफलता नहीं बल्कि दिव्य योजना का साकार रूप बन जाती है। अब तुम्हारी यात्रा उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां परिणाम दिखने से पहले जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए यदि तुम्हें अचानक अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाएं तो उन्हें बोझ मत समझना, क्योंकि यही संकेत है कि तुम्हारी क्षमता पहचानी जा रही है और मैं तुम्हें केवल अवसर नहीं बल्कि वो स्थान दे रहा हूं जहां तुम्हारी योग्यता पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। इसलिए स्वयं को सीमित मत करो, अपनी सोच को विस्तृत करो और अपने आचरण को उस स्तर के अनुरूप बनाओ जहां तुम पहुंचने वाले हो। तुम्हें अब ये भी समझना होगा कि हर उपलब्धि के साथ परीक्षा भी जुड़ी होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब प्रशंसा मिले तो विनम्र रहना और जब आलोचना मिले तो स्थिर रहना, क्योंकि दोनों ही क्षण अस्थायी है और जो व्यक्ति प्रशंसा में बहता नहीं और आलोचना में टूटता नहीं वही लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस स्पष्टता को बनाए रखना है जो तुम्हें अब तक यहाँ तक लाई है, क्योंकि जैसे जैसे सफलता निकट आती है वैसे वैसे भ्रम भी आकर्षक लगने लगते हैं। पर स्मरण रखो कि तुम्हारा मार्ग उद्देश्यपूर्ण है, इसलिए शॉर्टकट के प्रलोभन में मत पड़ना, क्योंकि जो शीघ्र मिलता है वो शीघ्र चला भी जाता है और तुम्हारी यात्रा स्थायी निर्माण की है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारी अपेक्षा से अधिक तेजी से घटित हो रहा है और उस समय तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, स्वयं को केंद्र में स्थिर रखना, क्योंकि गति यदि नियंत्रण में हो तो प्रगति बनती है और यदि असंतुलित हो तो भ्रम। इसलिए हर सफलता के साथ आंतरिक शांति को भी उतना ही महत्व देना। अब तुम उस सीमा के निकट हो जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है, क्योंकि आगे की राह केवल कौशल से नहीं बल्कि अडिग आस्था से पार होगी। इसलिए अपने भीतर उठते हर संदेह को पहचानो और उसे साहस से बदल दो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास अटल हो जाता है तब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलने लगती हैं और तब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि दिव्य योजना का साक्षात विस्तार बन जाती है। अब तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी पुरानी पहचान धीरे धीरे विलीन हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति सीमाओं में सोचता था वो अब विस्तार में जीना सीख रहा है और ये परिवर्तन सहज नहीं होता, इसमें भीतर संघर्ष भी उठता है, पर उसी संघर्ष के बीच तुम्हारी वास्तविक शक्ति आकार लेती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम स्वयं को नए रूप में पहचान नहीं पा रहे तो घबराना मत, ये खोना नहीं बल्कि पुनर्जन्म है और मैं तुम्हें उसी स्वरूप में ढाल रहा हूँ जो तुम्हारी आत्मा की वास्तविक क्षमता को प्रकट कर सके। तुम्हारे जीवन में अब जो स्थिरता आ रही है वो बाहरी परिस्थितियों की देन नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के संतुलन का परिणाम है, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़कर समझना सीखा है, तुमने शिकायत करना छोड़कर स्वीकार करना सीखा है और यही परिपक्वता तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। पर तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि विनम्रता ही वो द्वार है जिससे होकर कृपा निरंतर प्रवाहित होती है। अब तुम्हें अपने स्वप्नों को केवल कल्पना में नहीं
बल्कि कर्म में उतारना होगा, क्योंकि विचार तभी शक्ति बनते हैं जब वे प्रयास से जुड़ते हैं। इसलिए जो भी लक्ष्य तुम्हारे सामने है उसे स्पष्ट रूप से देखो, उसे शब्द दो, उसे दिशा दो और प्रतिदिन उस दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाओ, क्योंकि निरंतरता ही वो शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले स्वप्नों को भी वास्तविकता में बदल देती है। यदि कभी राह में विलंब हो तो उसे विफलता मत मानना, क्योंकि कई बार अंतिम तैयारी सबसे अधिक समय लेती है और जो परिणाम स्थायी होते हैं वे धैर्य की भट्टी में ही परिपक्व होते हैं। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, उसे विश्वास की साधना समझो, क्योंकि जब समय पूर्ण होता है तो परिणाम केवल आता नहीं बल्कि तुम्हारी अपेक्षा से अधिक होकर आता है। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए होगा जो तुम्हें देखकर साहस पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को उदाहरण बनाओ, अपने संघर्ष को शक्ति बनाओ और अपने विश्वास को प्रकाश बनाओ, क्योंकि जब तुम पूर्ण निष्ठा से आगे बढ़ते हो तब मैं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूँ, और जब मैं साथ होता हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे